Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग सिलॉग से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। सिलॉग काफ़ी वेटेज रखता है प्री और मेंस एग्जामिनेशन दोनों में ही, तो हम लोगों को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिलॉग से रिलेटेड टॉपिक वाइज वीडियोज़ मैंने अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना करके, सिलॉग्स की प्लेलिस्ट बना करके उसमें सेव करके रखी है। तो अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सम हिल्स आर रिवर्स। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। कुछ हिल्स जो होंगे वो रिवर होंगे, सब रिवर आर डेजर्ट, ठीक है, ऑल डेजर्ट आर सी, सारे के सारे डेजर्ट जो होंगे वो सी होंगे। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन में। सम सी आर रिवर, तो देखो कुछ सी रिवर है, ये हमें दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सम सी आर हिल्स, सी और हिल्स के बीच में तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। सम डेजर्ट आर हिल, कुछ डेजर्ट हिल है। अगेन डेजर्ट और हिल के बीच में क्या आपको कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ब्लैक आर पिंक, तो ठीक है, कुछ ब्लैक जो होंगे वो पिंक होंगे। सम पिंक आर ब्लू, कुछ पिंक ब्लू होंगे। देखिए मैं केवल इनिशियल्स लिखती हूँ टाइम सेव करने के लिए, बट अगर दो ही शब्द स्टार्ट होंगे एक ही लेटर से तो आपको क्या करना है, एक का फुल नेम लिख देना है। जैसे मैंने ब्लू का फुल नेम लिख दिया है, सम ब्लू आर व्हाइट, तो कुछ ब्लू क्या हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन में। सम व्हाइट आर ब्लैक, कुछ व्हाइट और होंगे जो कि ब्लैक होंगे। तो देखिए व्हाइट और ब्लैक का गोला बिल्कुल अलग है, तो कुछ व्हाइट ब्लैक होंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सम ब्लू आर ब्लैक, सम व्हाइट आर ब्लैक, हाँ तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सम ब्लू आर ब्लैक, कुछ जो ब्लू होंगे वो ब्लैक होंगे, तो ब्लू और ब्लैक का गोला भी बिल्कुल अलग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बीच में हमें कोई रिलेशन पता नहीं है, तो अभी हम इसको नहीं बता सकते, तो इसको गलत ही कहेंगे। सम ब्लैक आर ब्लू, कुछ ब्लैक जो है वो ब्लू है, तो ब्लैक और ब्लू के बारे में हमें कोई रिलेशन पता है क्या? नहीं पता है, तो ये गलत हो जाएगा। नो व्हाइट इज ब्लैक, कोई भी व्हाइट जो होगा वो ब्लैक नहीं होगा, ठीक है, कोई भी व्हाइट जो होगा वो ब्लैक नहीं होगा। तो ऐसा भी हम, कोई भी व्हाइट जो होगा वो ब्लैक नहीं होगा, ऐसा भी हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपने सारा गलत कर दिया, अब आप आगे बढ़ गए, यही आपका क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपको क्या देखना है, देखो ये क्या है, एलिमेंट सेम, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। इधर और का केस मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, तो वहां पे आप जाकर के इधर और का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां से जाकर के आप क्लियर कर सकते हो। तो देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एलिमेंट्स भी दोनों के सेम है, तो ये क्या बनेगा, ईदर 1 और 4, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल ग्रासेज आर फ्लावर, ऑल ग्रासेज आर फ्लावर, नो फ्लावर इज श्रब, नो फ्लावर इज श्रब। नो ग्रासेस आर श्रब, कोई भी ग्रास जो होगा वो श्रब नहीं होगा। तो देखिए जब कोई भी फ्लावर श्रब नहीं होगा तो सारे के सारे ग्रास तो फ्लावर के अंदर ही है, तो कोई भी ग्रास भी क्या होगा, श्रब नहीं होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सम श्रब्स आर ग्रासेस, कुछ श्रब्स जो होंगे वो ग्रासेस होंगे। तो देखिए इनके बीच में तो नो का रिलेशन है, तो कुछ श्रब ग्रासेस कैसे हो सकते हैं, तो ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन प्री के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ऑल विंडो आर रूम, तो ऑल विंडो आर रूम, नो रूम इज वॉल, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है पर प्री के एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। अब देखो ये डब्ल्यू दोनों हो गया, तो मैं एक का फुल नाम लिख देती हूँ जो छोटा लगेगा मुझे। आगे नो विंडो इज वॉल, कोई भी विंडो वॉल नहीं होगा। तो देखिए जब कोई भी रूम वॉल नहीं होगा तो सारे के सारे जो विंडो है वो तो रूम के अंदर ही है, तो कोई भी विंडो भी वॉल नहीं होगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नो वॉल इज रूम, कोई भी वॉल जो होगा वो रूम नहीं होगा। अब कोई रूम वॉल नहीं है तो कोई वॉल भी रूम नहीं है, ये हमें साफ साफ डायग्राम से भी दिख रहा है, तो ये वाला कंक्लूजन भी बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लायंस आर टाइगर्स, ऑल लायंस आर टाइगर, सम टाइगर आर हॉर्स।
ठीक है, ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। वेन डायग्राम बनाने में किसी को प्रॉब्लम है तो मेरा लेक्चर 1 जरूर देख ले, सिलॉक्स का लेक्चर 1, जो कि मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखी हुई है, तो वहां से आपको वेन डायग्राम आ जाएगा। वैसे ज़्यादा टफ नहीं होता है, फिर भी मैंने वहां पे बनाना सिखाया है। तो कंक्लूजन क्या है, सम हॉर्सेज आर लॉयन, कुछ हॉर्स जो है वो लायन है। तो देखो हॉर्स का और लायन का गोला बिल्कुल अलग अलग है ना, तो कुछ हॉर्स लायन है ऐसा तो आपको इस वेन डायग्राम से दिख नहीं रहा होगा। बस डायग्राम देख के ही आपको टिक करना है, जब तक की पॉसिबिलिटी या फिर अदर केस ना आ जाए। जब तक सिंपल है तब तक सिर्फ डायग्राम देख के फटाफट टिक करना है और आगे बढ़ना है। तो कुछ हॉर्स लायन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बस ये गलत हो गया, आगे बढ़िए। नो हॉर्स इज लायन, कोई भी हॉर्स जो है वो लायन नहीं होगा। तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई भी हॉर्स लायन नहीं है? ऐसा भी नहीं दिख रहा है, फिर रॉन्ग करिए और आगे बढ़िए, बस वही गलती हो जाएगी। अगेन आपको देखना है एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा, ईदर 1 और 2। ठीक है, अगेन मैं आप लोगों को कहूंगी ईदर और में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ईदर और वाली वीडियो मेरी जरूर देख लीजिए, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम नाइफ आर शार्प, तो सम नाइफ आर शार्प, ऑल नाइफ आर सॉरी सम नाइफ आर शार्प, ऑल नाइफ आर रस्टी। ठीक है, सम रस्टी आर शार्प, कुछ रस्टी शार्प है। देखो सारा का सारा जो नाइफ है ना वो रस्टी के अंदर है। ठीक है, तो रस्टी का कुछ भाग देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, रस्टी का कुछ भाग शार्प के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही है, सम रस्टी आर नॉट शार्प। एक देखिए जो लोग जिसको कहते हैं ट्रिक है ना, ट्रिक जिसे कहते हैं, तो उस ट्रिक में ये बताया जाता है कि अगर आपका जो स्टेटमेंट है वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो उसका नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं होगा। नेगेटिव सिंपल स्टेटमेंट, मैं पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पे नहीं कर रही, केवल नेगेटिव सिंपल स्टेटमेंट। तो ये दो लाइन आप देख कर भी टिक कर सकते हैं, देखिए ये गलत होगा। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, ट्रिक जान लिया, आप कॉन्सेप्ट भी एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में ही आपको साफ साफ दिख रहा है कि कुछ रस्टी शार्प नहीं है। क्या आपको ऐसा कहीं कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो बस फटाक से इसको रॉन्ग टिक करिए और आगे बढ़िए। अब ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ट्रेन्स आर बसेस, ऑल ट्रेन्स आर बसेस, नो मेट्रो इज बस, नो मेट्रो इज बस। ठीक है, एंड ऑल बोट्स आर मेट्रो, ऑल बोट्स आर मेट्रो। यहाँ पे मैं बस का फुल नाम लिख दे रही हूँ क्योंकि बस और बोट जो है दोनों बी से ही शुरू है। तो कंक्लूजन पे आते हैं, नो बोट इज ट्रेन, कोई भी बोट जो है वो ट्रेन नहीं होगा। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मे बी आपको ये तीनों कंक्लूजन ना दे मगर एक आधी कंक्लूजन तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं, स्पेशली प्री के एग्जामिनेशन में। तो देखिए इसमें इसका जो होता है ना कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान होता है। देखो नो बोट इज ट्रेन, कोई भी बोट ट्रेन नहीं होगा। अब देखो कोई भी बोट जो है वो सारा का सारा किसके अंदर है? मेट्रो के अंदर है। ध्यान दीजिएगा, बोट जो है वो सारा का सारा किसके अंदर है? मेट्रो के अंदर है। और ट्रेन जो है वो सारा का सारा किसके अंदर है? बस के अंदर है। तो जो चीज़ मेट्रो और बस के लिए एप्लीकेबल होगी वही चीज़ बोट और बस ट्रेन के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो सारे के सारे जो बोट हैं वो ट्रेन नहीं है, वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि जो बोट है, जो मेट्रो है वो बस नहीं है। ठीक है, और ये दोनों तो क्या है, इनके अंदर ही है। तो जो चीज़ इस मेट्रो के लिए और बस के लिए एप्लीकेबल होगी वही चीज़ इन दोनों के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो कोई भी बोट ट्रेन नहीं होगा, वो बिल्कुल सही होगा। आई होप मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर पाई होंगी। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक यही है कि जो चीज़ बड़े गोले के लिए एप्लीकेबल होगा वही चीज़ अंदर वाले गोले के लिए भी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, नो बस इज बोट, कोई भी बस जो है वो बोट नहीं है। तो कोई भी बस बोट नहीं है। जब कोई भी मेट्रो बस नहीं होगा तो बोट जो है वो तो मेट्रो के अंदर ही है ना, तो कोई भी बोट भी बस नहीं होगा। तो ये वाला कंक्लूजन भी सही है। वही सेम कॉन्सेप्ट, जो बड़े गोले के लिए एप्लीकेबल होगा वही छोटे गोले के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, पहला मैंने क्या बोला, जो बड़े के लिए एप्लीकेबल होगा वो छोटे के लिए एप्लीकेबल होगा। ये नहीं बोला कि जो छोटे के लिए एप्लीकेबल होगा वही बड़े के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मेरी लाइन को एक बार ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नो ट्रेन इज मेट्रो, कोई भी ट्रेन जो होगी वो मेट्रो नहीं होगी। तो मैंने क्या बोला, जो बड़े गोले के लिए एप्लीकेबल होगा। कोई भी बस, मान लो ऐसा बोलता कोई बस मेट्रो नहीं होगी तो वो सही होता, तो उसीलिए छोटे गोले के लिए भी वही एप्लीकेबल होगा। तो नो ट्रेन इज मेट्रो भी सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको
इसके लिए सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है कि जो बड़े गोले के लिए एप्लीकेबल होगा वही छोटे गोले के लिए एप्लीकेबल होगा और आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर चीज़ें क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।